नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों 16 सितंबर 2020 को यानी आज के 3 दिन बाद में, आज 13 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 16 तारीख को पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। चाहे वो 4 साल की बीएड हो, 4 साल की बीएड जो बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों होती हैं, और जो 2 साल की बीएड होती है, इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसमें कितने सवाल आते हैं और क्या पैटर्न होता है इसका। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जो 4 साल वाली बीएड है जिसे हम बीए बीएड कहते हैं, और यानी साथ में बीए भी हो जाएगी 12वीं पास के बाद में, और बीएड भी हो जाएगी। और उसके अलावा दूसरी जो बंदे बीएससी करना चाहते हैं उसकी बीएससी भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी। दोनों तरह के कोर्स हैं। तो दोस्तों बीए बीएड और बीएससी बीएड इनका पेपर है सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक है। तो दोस्तों 3 घंटे का पेपर है। और ये जो 2 साल वाली बीएड है, और जिनका पेपर 3 से लेकर 6 बजे तक है, शाम को 3 से 6 PM तक है दोस्तों इनका पेपर। उसके बाद दोस्तों तो आपको शेड्यूल के बारे में पता होगा। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटा पहले जाना है, और 1 घंटा पहले जाकर आप प्रॉपर तरीके से मास्क पहन के जाएं और सोशल डिस्टेंस की पालना रखें। जब कॉलेज के अंदर घुसते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप भगदड़ में नहीं जाएं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस से जाएं। तो क्लासरूम होंगे तो क्लासरूम में तो उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे, वो कम ही लोग बिठाते हैं, 12 लोग, या किसी स्कूल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से वो अपने आप बिठाएंगे। दोस्तों इसमें पेपर आते हैं, एक ही पेपर होगा, और इसमें 200 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे दोस्तों? 200 सवाल आएंगे दोनों के लिए, चाहे वो 4 साल की बीएड हो या 2 साल की बीएड हो। और दोस्तों 200 नंबर आएंगे, 200 सवाल आएंगे, जो 3-3 नंबर का होगा प्रत्येक सवाल। तो दोस्तों कुल अपने को 600 नंबर होंगे, ठीक है। एक बार ध्यान रखें आप, 200 गुणा प्रत्येक सवाल सही करें तो 3 नंबर का होगा, और कुल नंबर हो गए 600 नंबर। उसके बाद में इसमें दोस्तों माइनस मार्किंग नहीं है। तो ये भी आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। तो इसका ये मतलब है कि आपको सभी सवाल सॉल्व करने हैं। तो अभी तक कुछ बच्चे नए हैं, जैसे 12वीं पास करके आ रहे हैं। तो दोस्तों जो 12th पास करके जो भी बालक आ रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कि हमें सवाल छोड़ना है या करना है। तो दोस्तों सभी सवाल करने हैं, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें जो बीए बीएड और बीएससी बीएड कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं होता है, नए बच्चे होते हैं। अगली बात है दोस्तों, इसमें 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन सा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला है दोस्तों जीके। जीके के 50 सवाल होंगे, ठीक है, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का है। उसके बाद अगला है दोस्तों हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक होगा दोस्तों। आपने जब फॉर्म भरा था, आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की थी उस पर डिपेंड है। अब जैसे ज़्यादातर अपन राजस्थान के आदमी हिंदी करते हैं, इंग्लिश तो बहुत कम लोग चूज करते हैं। इससे के भी 50 सवाल हैं, और सेम वही एक सवाल 3 नंबर का, कोई माइनस मार्किंग नहीं। उसके बाद दोस्तों ये है शिक्षण अभिरुचि, जिसे हम कहते हैं टीचिंग मेथड। अगला है टीचिंग मेथड है, और ये भी टीचिंग मेथड है, वो भी 50 सवाल हैं और 3 नंबर के। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग, जिसे तर्क शक्ति कहते हैं, और तर्क शक्ति के भी दोस्तों 50 सवाल आएंगे, और प्रत्येक सवाल 3 नंबर का। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों
बात ये होती है, जैसे अब पहले यदि आपको रीजनिंग दे दी तो कुछ लोग जैसे होते हैं, ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं और इतना सहज नहीं होते दोस्तों रीजनिंग के अंदर। जैसा मैं भी जानता हूँ, मैं भी ज़्यादा सहज नहीं हूँ रीजनिंग में। तो आप सबसे पहले सॉल्व कौन से सवाल करें तो उसके बारे में कहता हूँ। तो दोस्तों जहाँ तक संभव हो सके सबसे पहले आप रीजनिंग बिल्कुल सॉल्व ना करें, तो सबसे पहले शुरुआत के अंदर आप जीके सॉल्व करें। और किसी की हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी सॉल्व कर सकते हैं, जीके या हिंदी दोनों में से कोई पहले सॉल्व करें। जैसे मैं सॉल्व करता था, मैंने भी दिया दोस्तों, पीटीटी का एग्ज़ाम दिया था 2013 के अंदर दिया था। मेरे दोस्त 471 नंबर आए थे दोस्तों, ऑल राजस्थान में 210वीं रैंकिंग थी। तो जीके पहले सॉल्व करें और उसके बाद हिंदी सॉल्व कर लें आप, या जीके कमज़ोर है तो पहले हिंदी सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद जीके सॉल्व करें। उसके बाद जो दोस्तों ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है जिसमें शिक्षण अभिरुचि है, आपको इसमें सवाल आएंगे कि आप बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, काफ़ी कंडीशंस होती हैं, तो ये सॉल्व करें। ये सवाल दोस्तों, इन सवाल की खासियत ये होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सवाल होते हैं, उनमें क्या होता है, सभी सवाल इनका उत्तर एकदम सही नहीं होता और एकदम गलत भी नहीं होता है। आप बिल्कुल सही उत्तर देंगे उसका तो 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, और उससे थोड़ा दूसरा और अच्छा होता है तो उसमें 2 नंबर मिलेंगे, और उससे कम अच्छा होगा 1 नंबर मिलेगा, और बिल्कुल गलत होगा तो 0 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आपको नंबर मिलेंगे ज़रूर, बस बिल्कुल गलत नहीं करना है। और उसके बाद सबसे बाद में दोस्तों आप रीजनिंग सॉल्व करें 4थे नंबर पे। इस तरह आप पेपर सॉल्व करें और खाली गोला बिल्कुल नहीं चलें, गोले सब भरें। और गोले कैसे भरते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे लिखा है, इस टाइप गोला है, तो आपको पूरा भरना है, पूरा ऐसे गोला भरना है। ऐसा नहीं कि आप आधा भर दिया, यूँ आधा भर दिया। या कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे एक बार गोला भर दिया और दूसरी बार हमें याद आता है यार गलत कर दिया, तो हम इसको फिर भर देते हैं, यूँ करते हैं और इसको यूँ काट देते हैं, या नाखून से काटने की कोशिश करते हैं इसको। ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि ये OMR सीट होती है, OMR सीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसमें जो एक से अधिक गोले होते हैं उनको पता चल जाता है, फिर अपना सवाल गलत हो जाता है, तो माइनस मार्किंग है नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो बात ध्यान रखनी है, इसमें दोस्तों कट ऑफ पे तो आप बिल्कुल नहीं जाए। कट ऑफ कितनी क्या जाएगी ये तो बिल्कुल आप चिंता नहीं करें। कट ऑफ आपको कॉलेज मिल जाएगी, लगभग 250 नंबर ले आते हैं हम, 250 नंबर 270 नंबर कॉलेज मिल जाती है। वो मैं बाद में वीडियो बना के बताऊंगा कितनी क्या कट ऑफ, उस पर बाद की बात है दोस्तों। पहले अपन ये ध्यान रखें, पेपर सॉल्व करें और बिल्कुल शांत दिमाग से अपना एग्जामिनेशन हॉल होता है उसमें बैठें, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में पेपर नहीं दें, और शांत दिमाग से और एक ही समय एक ही सवाल के बारे में सोचें। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, गोले कैसे भरें, मान लो ये एक बात होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक सवाल कर दिया, जैसे पहला सवाल है तो पहले का गोला भर दिया, दूसरा किया दूसरे का गोला भर दिया, ठीक है, तो तीसरा किया तीसरे का गोला भर दिया। उसके बाद क्या होता है, इस टाइप में गोले भरते हैं दोस्तों, इसमें गलत होने की ज़्यादा आशंका रहती है। जैसे अपन को चौथा सवाल आया नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हम क्या चौथा सवाल छोड़ देंगे, ये सोचते हैं कि बाद में करेंगे, तो चौथा खाली छोड़ दिया। फिर 5वां करते हैं, तो 5वें का गोला भरते हैं, तो गलती से अपना चौथे पे जाने के आशंका रहती है, तो इस तरह सवाल गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों गोले भरने का सबसे सही तरीका ये है कि आप, जैसे एक पेज है, दोनों साइड पेज होते हैं, ये किताब है, ये प्रश्न पत्र है, एक साइड इस साइड सवाल है और इस साइड भी सवाल है, ठीक है। तो इस साइड लगभग 5-7 सवाल होते हैं, इस साइड 5-7 सवाल, 10-12 सवाल होते हैं। तो दोस्तों 10-12 सवाल आपने सॉल्व कर दिए और आप गोले भर दें, 10-12 गोले भर दें, ये सबसे सही है। और एक दूसरा तरीका है कि आप, जैसे कोई एक पार्ट कर लिया आपने, जीके सॉल्व कर लिया, अब जीके के 50 गोले हैं तो 50 गोले साथ भर दें आप। सॉल्व करने के बाद में लगभग 30-40 मिनट में आप जीके कर लेंगे आप, तो एक साथ 50 के 50 गोले भर दें। उसके बाद हिंदी करें, हिंदी के भर दें, और उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि करें, उसके गोले भर दें, और लास्ट के अंदर आप रीजनिंग करें, उसके गोले भर दें। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है दोस्तों, क्योंकि आप एक एक गोले बिल्कुल ना भरें, एक सवाल किया 2 सवाल किया। और एक दोस्तों कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा कई लोग हमारे करते हैं मित्र,
पूरे के पूरे जो 200 सवाल है सॉल्व किए, उसके बाद सोचते घोड़े भर देंगे। ये दोस्तों सबसे ख़तरनाक मेथड होता है, क्योंकि हमें पेपर देते समय टाइम का ध्यान रहता नहीं है कि टाइम कितना क्या हो गया, और हम केवल पेपर सॉल्व करने पे जाते हैं, टिक टिक लगाते हैं, गोले सोचते हैं बाद में भर देंगे, और बाद में फिर क्या टाइम कम बचता है और फिर हड़बड़ाहट में गलत गोले भरते हैं। तो दोस्तों ये मेथड भी गलत है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप 15-20 सवाल एक साथ सॉल्व करके गोले भरें, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, और हम आशा करता हूँ मैं भगवान से कि आप सभी उत्तीर्ण होंगे इस परीक्षा में। जय हिंद, जय भारत।